हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम कुछ ऐसे ऐतिहासिक जगह पर जा रहे हैं। उस ऐतिहासिक जगह का नाम है डुबेरा गांव। यह डुबेरा गांव सिन्नर से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर है और यह सिन्नर तालुका में आता है और नासिक डिस्ट्रिक्ट में यह डुबेरा गांव आता है। और यह गांव ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि इस गांव में श्रीमंत थोरला पेशवा बाजीराव इनका जन्म स्थल है। तो आओ चलो चलते हैं डुबेरा गांव को एक्सप्लोर करने। जैसे ही हम डुबेरागढ़ के पायथा के पास आएंगे तो आपको यहाँ पर हनुमान मंदिर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं। हनुमान मंदिर के बाजू में आप देख सकते हैं यह जनार्दन स्वामी का आश्रम है। जैसे ही आप मंदिर में आएंगे तो आपको मंदिर के सामने ही आपको शुरुआत में नंदी सवार दिखाई देंगे और उसके आगे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर शिवलिंग है। लेकिन मंदिर अभी बंद है, इसके लिए हम अंदर जाके उसका शूट नहीं कर सकते। तो अभी चलो चलते हैं डुबेरागढ़ पे ऊपर। अभी हम डुबेरागढ़ चढ़ाई करने के लिए शुरुआत किया है और आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं
यहाँ पर जनार्दन स्वामी का आश्रम है और महादेव का यहाँ पर टेम्पल भी है। उसके बाजू में से ही आपको डुबेरागढ़ के ऊपर जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। यहाँ से कुछ 20 या 25 मिनट गढ़ चढ़ने के लिए लगते हैं। तो अभी देखते हैं कितना मिनट लगते हैं गढ़ चढ़ने के लिए। आप अगर बारिश में यहाँ पर आएंगे तो आपको सब जगह पे हरियाली दिखाई देगी। और यहाँ पर आने के लिए अच्छा टाइम है जून से लेकर फरवरी तक। उस वक्त में अगर आप इस डुबेरागढ़ के ऊपर आएंगे तो आपको हर जगह पे हरियाली और हरे भरे पेड़ मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर जाने के लिए आपको इस तरह से सीढ़ियाँ मिलेगी। कुछ 5 मिनट के चढ़ाई के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ आपको परिसर दिखाई देगा। इस डुबेरागढ़ के ऊपर जब हम चढ़ाई करते हैं उस टाइम पे आपको लेफ्ट साइड में ब्रैकेट दिखाई देंगे। ये सब सेफ्टी पर्पज के लिए यहाँ पर लगाए हुए हैं। इस गढ़ के ऊपर आने के बाद आपको इस तरह से कुछ बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। डुबेरा, आड़पट्टा, अवंधा और बीतनगढ़ यह 4 किलो को निजी वाहनों से 2 दिनों में देखा जा सकता है। इस गढ़ के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आपको जो मेरे सामने जो सीढ़ियाँ दिख रही है उसी तरह की सीढ़ियाँ आपको शुरुआत से लेकर इस गढ़ के टॉप तक आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं हम अभी इस गढ़ के टॉप पर आ चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं यह डुबेरागढ़ सिन्नर से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब आप सिन्नर से इस डुबेरा गांव में आएंगे तो आपको डुबेरा जो गांव है उसके पहले एक राइट साइड में आपको एक छोटा सा एक फाटा लगेगा। उस फाटे से आप अगर राइट पे चले आएंगे तो आपको 2 किलोमीटर की दूरी पर यह डुबेरागढ़ आपको दिखाई देगा। आप जब इस डुबेरागढ़ के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर पानी पीने के लिए 2 टाकी लगेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पानी का टाकी है और दूसरी एक पानी की टाकी यहाँ पर है, लेकिन यह पानी पीने लायक नहीं है अभी। आप जब भी इस गढ़ के ऊपर आएंगे तो आपको साथ में पानी का बोतल कैरी करके लेके आना पड़ेगा। इस डुबेरागढ़ के ऊपर यानी गढ़ का कुछ भी ऐसे पुराने अवशेष नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पानी के टाकी है वह आपको यह पौराणिक टाकी आपको दिखाई देगी।
इस गढ़ के ऊपर आने के बाद आपको सप्तशृंगी माता का मंदिर यहाँ पर दिखाई देगा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है सप्तशृंगी माता का मंदिर है। नासिक जिले में सिन्नर यादवों की पहली राजधानी थी। डुबेरा किला सिन्नर के पास डुबेरा गांव में एक पहाड़ी पर है। किसी ज़माने की राजधानी सिन्नर के पास इस किले का इस्तेमाल शायद राजधानी के रास्ते की सुरक्षा के लिए किया जाता था। किले से सिन्नर तक का क्षेत्र म्हाळुंगी नदी की घाटी, आड़पट्टा और अवंधा तक का क्षेत्र दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि थोरला बाजीराव पेशवा का जन्म डुबेरा के बरवे महल में 18 अगस्त 1700 में हुआ था। दोपहर के करीब 1 बजे हम बरवे महल के पास दाखिल हुए। कहा जाता है कि थोरले बाजीराव पेशवा की माता राधाबाई यहाँ अपने मायके आई थी। राधाबाई का अंतिम मायके का नाम बरवे था। डुबेरा गांव बाजीराव पेशवे के नाना नानी का गांव था। बाजीराव का जन्म डुबेरा गांव के बरवेवाड़ा में हुआ था। हालांकि आज महल की स्थिति खराब है, पर हम आज भी गांव में महल देख सकते हैं। इस महल को तटबंदी है और जब आप निर्माण को देखते हैं आपको लगेगा कि यह महल पेशवा कालीन होना चाहिए। इस महल के कमानी दरवाजे देखने लायक हैं। लकड़ी के खंभों पर नक्काशी खूबसूरती से की गई है। यह महल बंद होने के कारण हम इस महल के अंदर का
आपको कुछ भी नहीं दिखा पा सके। कद्दू का पेड़ डुबेर गांव की कई विशेषताओं में से एक है। इसी पेड़ के नीचे समाधि भी है। कई लोग आश्चर्य करते हैं कि कद्दू का पेड़ यहाँ इस गांव में कहां से आया। यह पेड़ कहां से आया, इसके बारे में एक पौराणिक कथा है। इस पेड़ के नीचे की समाधि गोपाल फकीरा की है। यह आदमी एक अंग्रेज ऑफिसर के यहाँ काम करता था। जब अंग्रेज अधिकारी भारत छोड़ रहा था तो उसने फकीरा से पूछा, तुम क्या चाहते हो? फकीरा ने कहा, मैं तुम्हारा देश देखना चाहता हूँ। यह इच्छा अंग्रेज अधिकारी ने पूरी की और फकीरा घर लौटते समय उन्हें उपहार की रूप में पौधा दिया गया। तब से यह पेड़ यही है। इस पेड़ के फल में बीज नहीं है, इसलिए यह डुबेर का एकमात्र पेड़ है। आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन बटन है उसके ऊपर क्लिक करो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।